नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऐसे यूट्यूब चैनल संदीप दुबे CGPSC में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना उसके दूसरा सेट को देखेंगे। कल पहला सेट लगा ले होंगे। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और इसका पहला पार्ट जो है ना वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, एक बार जाके कृपया देख लो, जो आपके आगामी CGSI के लिए, CGPSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। बस्तर का विभाजित करके बनाए गए जिले के बारे में आपको बताना है। देखो, सबसे पहले मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, फिर थोड़ा इसके फैक्ट के बारे में बात करेंगे। देखो, बस्तर को विभाजित करके जो बनाए गए जिले हैं ना, कांकेर से दंतेवाड़ा। अगर मैं बात करूँ, फैक्ट रखना यार, 1861 में 2 जिले बने। कौन कौन सा? बिलासपुर और रायपुर। ठीक है, इसको याद रखना। अगला, 1906 में एक जिला बनता है। कौन सा? दुर्ग। इसको भी ध्यान रखना। फिर मैं बात करूं, 1948 में 1 जनवरी और 1 नवंबर को बनता है रायगढ़ और एक जिला बनता है सरगुजा। ये बनता है 1948 में। ठीक है, इसका फंड चेंज कर देते हैं। हाँ, ओके, 1948 हुआ। अब देख लीजिएगा, एक और है एक्चुअल में। 1948 में 3 है। 48 में 3 है। कौन कौन से है? रायगढ़ एक हुआ, दूसरा हुआ आपका सरगुजा और तीसरा हुआ बस्तर। इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अगर कहीं लिख रहे होंगे तो कृपया करके नोट्स बना लो, क्योंकि आगामी एसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। और अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि पूरा सीरीज लाऊंगा इसका मैं। 1900 लगभग कोई 20 जनवरी के आसपास ना, 20 से 26 जनवरी के आसपास, 26 जनवरी 1973 में एक जिला का गठन होता है। उस जिला का नाम है राजनांदगांव। इसको ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद 1998 में ना, सन 1998 में लगभग 9 जिला बनता है। 9 ना, तो टोटल 1998 में जिले कितने हो जाएंगे? 16। ठीक। अच्छा, मैं आपको ये ना जिला का नाम बता देता हूँ, सुन लेना। कोरिया, ठीक है, जसपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, ठीक, उत्तर बस्तर कांकेर ना, उत्तर बस्तर कांकेर। ओके, उसके बाद दक्षिण बस्तर कांकेर, उसके बाद कवर्धा, फिर महासमुंद, फिर धमतरी। इस प्रकार से। और मैं बताता हूँ, 2007 में फिर 2 जिला अलग होता है, नारायणपुर और बीजापुर। बस्तर से नारायणपुर होता है और दंतेवाड़ा से बीजापुर होता है। तो नारायणपुर और बीजापुर, ठीक है, ये 2007 में बनता है। उसके बाद टोटल कितना जिले हो गया? 18 हुए। उसके बाद 2012 में लगभग 2012 में आपको बनता है, 2012 में फिर से 9 जिले बनते हैं। ठीक, कितने जिले? 9 जिले। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 27 जिले। इस प्रकार से क्वेश्चन आया था कि 2012 में कितने जिले थे, तो 1 जनवरी 2012 को लगभग 9 जिले बनते थे। इस प्रकार से 27 जिले होते हैं। मैं बता देता हूँ आपको, जैसे सूरजपुर सरगुजा से अलग होकर ना, बलरामपुर सरगुजा से अलग होकर, मुंगेली बिलासपुर से अलग होकर, बेमेतरा दुर्ग से अलग होकर, बालोद वो भी दुर्ग से अलग होकर, रायपुर से 2 अलग होते हैं, एक बलौदा बाजार और एक गरियाबंद। ठीक है, ये रायपुर से। फिर बस्तर से कोंडागांव, उसके बाद दंतेवाड़ा से सुकमा। ओके, यहाँ तक समझना। उसके बाद ना 28वां जिला बनता है बिलासपुर से अलग होकर, गौरेला, पिंडरा, मरवाही। ठीक है, उसके बाद और मैं 4 जिले बताता हूँ। देखना, राजनांदगांव से अलग हुआ मोहेला मानपुर तहसील, मोहेला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। ठीक है, उसके बाद शक्ति जांजगीर चांपा हुआ, जांजगीर चांपा से शक्ति। फिर रायगढ़ और बलौदा बाजार को अगर मिला के बात करूँ तो इससे होता है सारंगगढ़ और बिलाईगढ़। ठीक है, उसके बाद महेंद्रगढ़, चिड़मिरी और भरतपुर अलग होता है कोरिया से। ठीक है, ये तो मैं 32 जिला बताया। 33वां जिला आपको कमेंट करना है, कृपया करके बताइए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रश्न से। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ की स्थापना कब हुई? तो याद रखना, प्रधान पीठ की स्थापना कब नहीं, कहाँ हुई? तो ये इसका आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पर हमारा उच्च न्यायालय है बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम महानिदेशक, तो इसको यहाँ आपको ध्यान में रखना ही है, प्रथम और वर्तमान दोनों रखना ना। तो प्रथम कौन है? तो प्रथम थे एस.एम. शुक्ला जी। वर्तमान में कौन है? जुनेजा, अशोक जुनेजा। कौन से क्रम की? 11वें क्रम की, अशोक जुनेजा। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम राज्यपाल के पद में किसने शपथ लिया? तो आपको सभी को पता होगा, दिनेश नंदन साय। वर्तमान में कौन है? श्रीमती अनसुईया उइके जी। ठीक है, 6ठे क्रम की है मेरे ख्याल से, है ना। राज्य का सबसे बड़ा भूमिगत एवं यांत्रिकृत कोयला खदान कहाँ है? तो देखो, भूमिगत और यांत्रिकृत कोयला खदान आपको कहाँ मिलेगा? जहाँ बस आपको इसका भंडार अधिक मिलेगा, जो यहाँ इसका उत्पादन अधिक करता है, तो कौन है? राजस्व प्राप्ति में अधिक है, तो कोरबा, ऊर्जा राजधानी छत्तीसगढ़ की। ठीक है, ये क्वेश्चन है, राज्य में मालगाड़ी के डिब्बे सुधारने का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है रायसेन, रायगढ़, ना, हाँ, रायसेन, रायपुर, रायगढ़, शाजापुर। तो देखो यार, इसको तो आप अच्छे से जानते हो यार, इसका आंसर तो रायपुर ही होगा। ठीक है, रेलवे वैगन साहब 1965-66 के आसपास ना, तो रायपुर। छत्तीसगढ़ में दिया सलाई उद्योग कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में दिया सलाई उद्योग जो है ना, वो आपको मिल जाएगा हमारे प्यारे बिलासपुर में, बिलासपुर। ऑप्शन नंबर डी। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित प्रथम सीमेंट फैक्ट्री। तो अगर मैं सीमेंट फैक्ट्री के बारे में बात करूं, तो वर्तमान में हमारे यहाँ तो काफ़ी सारा सीमेंट उत्पादन में हमारा देश अग्रणी है, मतलब काफ़ी अच्छे स्थान रखता है। चूना पत्थर का उत्पादन यहाँ बहुत होता है। इसका आंसर आएगा जामुल सीमेंट फैक्ट्री। कहाँ है ये? दुर्ग में है। स्थापित कब हुआ? 1965, 66, 64, 65 में। तो इस प्रकार से आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। अच्छा, जो सीमेंट है ना, उसके लिए क्या होता है? रॉ मटेरियल चूना पत्थर। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? चूना पत्थर ये पाया जाता है कुड़प्पा या कड़प्पा के चट्टानों में। छत्तीसगढ़ में इसकी ठीक ठाक मात्रा है, लगभग 22 से 25%। राज्य में काजू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है या कहाँ किया गया था? तो देखो, काजू जो है ना, काजू अनुसंधान केंद्र, ये आपको मिलेगा बस्तर में। ठीक है, इस प्रकार इसको ध्यान रख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में वानिकी तकनीकी सहायता परियोजना राज्य के किस जिले में क्रियान्वित किया गया है? तो ये जो है ना, वानिकी तकनीकी सहायता परियोजना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अब इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, बस्तर में। ऑप्शन नंबर डी, बस्तर में। ठीक है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ये मिलेगा आपको, देखो आंसर बताइए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। थोड़ा हम इसके बारे में फैक्ट पढ़ लेंगे। ये रहा हमारा दंतेवाड़ा, जहाँ पर माँ दंतेश्वरी मंदिर है। डंकनी शंकनी नदी यहाँ मिलता है। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में फैक्ट बता देता हूँ। देखिए, इस ऑप्शन के बिहाफ में ना, तो इसका आंसर हम लोग यही लेंगे ना। कई लोग के दिमाग में चल रहा होगा तो बीजापुर में, हाँ बिल्कुल बीजापुर में है, लेकिन ये जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं चले जाएगा, पर इस ऑप्शन के हिसाब से ये आंसर आएगा। मैं आपको इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बता देता हूँ। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। अब पूरे भारत में तो नहीं पता मेरे को, मतलब कमेंट में आप इसको बताइएगा। ठीक है, मैं जानबूझ के पूछ रहा हूँ, ये आपके लिए क्वेश्चन है, पूरे भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? टाइगर रिजर्व मैं आपको बता दूं, लगभग 53 है, इसको ध्यान में रख सकते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करूँ, अब छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। देखो, पहले नंबर का जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1978 में होती है। ठीक है, कहाँ है? बीजापुर में है। क्षेत्रफल की बिहाफ में बात करूँ तो 1000 लगभग 60 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मुख्यतः इसमें बाघ की मात्रा प्रचुरता है, मतलब बाघ काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। इसी कारण 2009 में यहाँ इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। और 1983 से यहाँ पर जो ना एक प्रोजेक्ट चलता रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है, और यहाँ पर एक ना याद रखना, सेंचुरी का नाम रख, कुटरू गेम सेंचुरी यहाँ पर स्थित है। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। दूसरे नंबर का अगर मैं बात करूँ स्थापना वर्ष के आधार पर, तो गुरु घासीदास। ठीक है, तो गुरु घासीदास के बारे में अगर बात करूं तो याद रखना 1981 में,
1981 में दूसरे नंबर में स्थापना में। ठीक है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पुराना नाम था जो अलग हुआ। ये ऊपर वाला हिस्सा मिलेगा ना, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर वाले में सर्वाधिक क्षेत्रफल है ना इसका 1440 के आसपास। ठीक है, और बता दूं यहाँ पर ना तेंदुआ, सांभर ये सब पाया जाता है। हाँ, प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व, फोर्थ टाइगर रिजर्व। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखें। लास्ट कौन सा है? कांगेर घाटी। कांगेर कब स्थापना होता है भैया? इसकी स्थापना होता है 1982 में। ठीक है, सबसे छोटा है ना, गिलहरी, रिशस बंदर ये सब पाया जाता है। यहाँ पर ना प्राकृतिक जो मगरमच्छ है उसका संरक्षण भी किया जाता है। क्या नाम है? भैंसा दरहा। ठीक है, और याद रखना यहाँ पर से गुफा है, कुटुम सर की गुफा, जिसकी खोज किसने करी थी? शंकर नाम के एक व्यक्ति ने, शंकर जी ने। ठीक है, ओके। ये ना पहले नंबर का ना बायोस्फीयर रिजर्व भी है जो 1982-85 में बनता है, वर्तमान में तो नहीं है। इस प्रकार इसको ध्यान में रख सकते हैं। ओके, राष्ट्रीय अभ्यारण्य की बात कर दूँ 11 है, इसको ध्यान में रखना। पहला सीता नदी 1974, और जो अंतिम है वो भोरमदेव। जब भी इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा मैं बता दूंगा। ठीक है, राज्य में दक्षिण कोल्ड फील्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको इसका आंसर बताना है। खंडवा, बस्तर, जबलपुर या बिलासपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर। मतलब कोल फील्ड दिख गया ना भाई, कोल दिख गया तो कहाँ डालेंगे अपना? बिलासपुर। एससीएल के भी मुख्यालय कहाँ है? एससीएल का बिलासपुर। राज्य में टीन, अभ्रक और लौह अयस्क के उत्पादन में प्रथम स्थान, मतलब कौन सा जिला इसमें आता है? बस्तर, बालाघाट, पन्ना, सरगुजा। तो पन्ना और बालाघाट तो छत्तीसगढ़ में है ही नहीं, पहला चीज। आप ऐसे भी तो बना सकते हैं ना। ठीक है, अब बचा सरगुजा और बस्तर। तो भैया जहाँ टीन कहाँ मिलता है? टीन बस्तर संभाग में। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, बस्तर। राज्य में सोना और क्वार्टजेट की प्राप्ति वाला जिला कौन सा है? तो देखते हैं फिर से। आप राजनांदगांव दिया, सिवनी दिया, शाजापुर दिया और दुर्ग दिया है। तो राज्य में सोना के बारे में बात करूं तो आप एक बात बताइए, इसका आंसर होगा, वैसे तो इसको डायरेक्टली देख लेते हैं राजनांदगांव। ये शाजापुर सिवनी तो नहीं होगा, दुर्ग भी छोड़ दो, ये राजनांदगांव को ध्यान में रखना। राज्य में किस जिले में बहुमूल्य रत्न, अलेक्जेंडर एंड हीरे का विशाल भंडार है? तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी। ठीक है, स्थापना कब होती है? 1861 में। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम महिला मंत्री आपको बता रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम महिला मंत्री। तो ये कौन है? तो ये है, देखना इसको ध्यान से पढ़ना ना भाई। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम महिला मंत्री निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर है श्रीमती गीता देवी सिंह, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रख्यात साहित्यकार पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी किस जिले से संबंधित हैं? मतलब उनका जन्म या फिर कौन से जिले से आते हैं? तो ये है राजनांदगांव से, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, राजनांदगांव। पौराणिक मंदिर मामा भांजा। तो मामा भांजा मंदिर आपको कहाँ मिलेगा भाई? ये सबसे पुराना मंदिर है, ये मिलेगा आपको बारसूर मतलब दंतेवाड़ा। एशिया का प्रथम जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ था? तो भाई आपको ये तो अच्छे से पता होगा, ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, कांकेर। एक्चुअली में बस्तर होना चाहिए, मतलब जो है ना अपना क्या बोलते हैं, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1985-86 में इसको घोषित किया गया था, पर वर्तमान में नहीं है। तो प्रथम नंबर का है, इसको ध्यान तो रखना ही आपको। ठीक है, छेरकी महल कहाँ मिलेगा आपको? ऑप्शन है बिलासपुर, कोरिया, रायगढ़, कवर्धा। तो छेरकी महल है कवर्धा में, है ना। काला तीर्थ के नाम से जाने जाते हैं भोरमदेव को। ठीक है, भोरमदेव मंदिर कहाँ है? कवर्धा में। ग्राम का नाम पता है? चौरी नामक ग्राम में, है ना। यहाँ पर कब निर्माण किया था फड़िंग नागवंशियों ने? 11वीं सदी में, 1079 में। ठीक है, और यहीं पर लगभग वो 1314वीं शताब्दी में एक छेरकी महल, ये शायद बनते ना, मड़वा महल, छेरकी महल, इसको ध्यान में रखो। गोमर्दा अभ्यारण्य किस जिले में है? ठीक है, तो गोमर्दा अभ्यारण्य को आपको बताना है कौन से जिले में है। तो ये मिलेगा आपको रायगढ़ में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस सारंगढ़ में चले जाएगा। चलो, अब हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितने अभ्यारण्य हैं? 11।
कोशिश करते हैं कि को देख लेते हैं। देखो थोड़ा सा मैं इसमें एक्सप्लेन करता हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर रहें। पढ़ लिए हैं तो अच्छी बात है, याद रहेंगी, नहीं पढ़े हो तो एक बार पढ़ लेंगे। आप ऊपर को पकड़ लो, यहाँ पर मान लो यहाँ पर क्या है, सूरजपुर और बलरामपुर, सूरजपुर और बलरामपुर। 1978 में दोनों का गठन होता है, 1978 में, ठीक है। एक का नाम है आपका तमोर पिंगला, एक का नाम है आपका सेमरसोत। तमोर पिंगला और सेमरसोत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है तमोर पिंगला, लगभग 608। दो याद हुआ। उसके बाद आ जाओ आप मिडिल में, एक और नाम याद रखना है, बलरामपुर। नहीं हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर आप देखो, ये है जसपुर और यहाँ पर है सारंगढ़। क्या बोला? सारंगढ़। तो जसपुर में आप याद रखिएगा बादल खोल, बादल खोल, ठीक है। कब स्थापना होता है? 1978 में, 1975 में, 1975 में, ठीक है। उसके बाद गोमर्डा, ये कहाँ मिलेगा आपको? ये भी 1975 में मिलेगा। ये मिलेगा आपको सारंगढ़ में, गोमर्डा, गोमर्डा, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान रखना बानरावपारा, बरनवापारा, ये बलौदा बाजार मिल जाएगा, बलौदा बाजार में बरनवापारा, ठीक है। कब गठन होता है? 1976, 76, ठीक है। उसके बाद आप मिलेगा धमतरी और गरियाबंद, पकड़ो बीच वाला पार्ट में आ जाओ ना। धमतरी, यहाँ पर डी धमतरी, यहाँ पर गरियाबंद। तो गरियाबंद में क्या मिलेगा दोस्तों? उदयंती, उदयंती, ठीक है। एक मिलेगा आपको गरियाबंद, ऐसी धमतरी में, सब छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना सीता नदी, सीता नदी। स्थापना कब होता है भाई इसका? इसका स्थापना हो रहा है 1974 में, जबकि उदयंती का स्थापना होता है 1983। फिर आपको अचानक मार मिलेगा, कहाँ है अचानक मार? बिलासपुर, अचानक मार, ठीक है। फिर आपको मिलेगा भोरम देव, सबसे नया 2001 में, भोरम देव कवर्धा, ठीक है। उसके बाद भैरमगढ़ और पामेड़, तो ये दोनों बीजापुर में है। भैरमगढ़ और पामेड़ बीजापुर में है, 1983। तो इस प्रकार से आपका 11 राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी हो गया। सर्वाधिक, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो ये है लाल पीली मिट्टी, लगभग 55%, ठीक है। सर्वाधिक प्राचीन मंदिर कौन सा छत्तीसगढ़ में? ये है देवरानी जेठानी मंदिर, ठीक है, सिरपुर। छत्तीसगढ़ का भारत में कौन सा राज्य का, मतलब राज्य के क्रम में कौन सा था? 26वां। कौन सा? 1 नंबर सन 2000 छत्तीसगढ़, फिर 9 नंबर को आता है, फिर 15 नंबर को आता है कौन सा? उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रसिद्ध विशिष्ट पहचान है। तो देखिए यार, हमारी जो ना पहचान है ना, वो हमारी है संस्कृति, ठीक है। नहीं वैसे तो नहीं, संस्कृति भी है, आदिवासी संस्कृति है, जनसंख्या के बारे में बात करूँ, कृषि है, सारी चीज़ है। लेकिन हमारे यहाँ जो कृषि में ना सर्वाधिक उत्पादन होता है धान की उत्पत्ति। बाकी तो सब में कॉमन मिल जाएगा, लेकिन जो धान की उत्पत्ति के कारण इसको छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। तो आप इसको आप ऐसे बना सकते हैं। छत्तीसगढ़ प्रांत के गठन हेतु जो श्रेय दिया था उनका आपको पार्टी का नाम बताना है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी, बीजेपी। सेंट्रल में जब 1999 के आसपास थे ना, अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयासों से और बहुत सारे राजनेताओं के प्रयासों से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर बी। बोले थे कि 11 में से अगर आपको 11 भी दे देते हैं ना हमारे को लोकसभा सीट में, 10 या 11, तो छत्तीसगढ़ का गठन होगा। वैसे ही हुआ, एनडीए की सरकार थी तब। छत्तीसगढ़ प्रांत प्राकृतिक संपदा हेतु संपन्न माना जाता है। किस संपदा हेतु संपन्न माना जाएगा? तो जैसा कि आप जानते हैं, खनिज संपदा, खनिज की दृष्टिकोण से हमारा छत्तीसगढ़ काफ़ी संपन्न राज्य है। लगभग 5561 के आसपास अभी राजस्व की प्राप्ति हुई है। लेटेस्ट अपडेट है ना भाई। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या कितनी है? तो 2,55,45,198। क्षेत्रफल 1,35,192, ठीक है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार से छत्तीसगढ़ राज्य में जो नगरीय जनसंख्या है उसका प्रतिशत बताना है। तो ये जो है भाई शहरी, देखो ग्रामीण है 76, ठीक है। तो शहरी कितना हो जाएगा? इसका आधा, मतलब जो बचा 23-24 पॉइंट में, है ना। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक साक्षर जिला कवर्धा, कबीरधाम, जशपुर, दुर्ग। तो सर्वाधिक साक्षरता के बारे में बात करो तो दुर्ग कहीं पीछे नहीं है,
ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में न्यूनतम साक्षरता, तो सर्वाधिक साक्षरता तो दुर्ग है, और सबसे कम साक्षरता के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपको मिलेगा बीजापुर में। ठीक है, कि 20 क्वेश्चन को फटाफट करने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 1033 महिला प्रति 1000 पुरुष बस्तर जिले में, और राज्य में सबसे कम 968 महिला प्रति पुरुष प्रति 1000 पुरुष जिले कौन से है? देखो मतलब कुल मिला के ना यहाँ पर आपको महिला का जो दिया है लिंगानुपात और पुरुष का लिंगानुपात दिया हुआ, आपको एकदम फैक्चुअल डाटा पूछ रहा है। अगर थोड़ा भी आपको मिसमैच किया ना तो नहीं बता पाएंगे। तो इसका आंसर आएगा कोरिया। ऐसे क्वेश्चन तो छोड़ सकते हैं। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कबीरधार है, और सबसे सबसे कम वृद्धि वाला, देखो एक्चुअल में ना 2011 की जनगणना के हिसाब से ना ये आपको कबीरधाम मिलेगा, लेकिन जब संशोधन हुआ ना 2019-20 में एक आंकड़ा आता है तो बलौदाबाजार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला बनता है। उस डाटा के हिसाब से आपको बताना है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, बीजापुर। जनसंख्या वृद्धि सबसे कम हुआ बीजापुर में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर देश, देखो छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय जो बिलासपुर में है, देश का कौन से क्रम का उच्च न्यायालय है? वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। ठीक है, ये कौन से क्रम का है? तो ये आपको मिलेगा, ये 19वां क्रम का है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल संभागों की संख्या 5, 33 जिले हैं। सर्वाधिक जिला वाला बिलासपुर, बीएसपी, और सबसे कम वाला जिला वाला ये आपको मिल जाएगा रायपुर संभाग। ठीक, वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? तो उस बिहाफ में अगर मैं बताता 2021 में तो ये हो जाता 28, लेकिन वर्तमान में 33 जिला पूरा गठन हो गया ना। मैं ना एक काम करूँगा, जो मेरे पास मैप बनाया हुआ है ना उसको मैं एक बार डालूंगा इसमें, छत्तीसगढ़ के जो आधुनिक मैप है उसको, जितने नए जिले गठन हुआ उसके बारे में। छत्तीसगढ़ प्रांत में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित विधानसभा सीट, अब मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। देखो, और एससी के लिए आपको 10 दिख जाएगा। ठीक है, सॉरी एसटी के लिए आपको 10 दिख जाएगा। एक मिनट यार, थोड़ा मैं क्लियर करता हूँ। देखो, जनरल, फिर आपका एससी, फिर आ जाएगा एसटी। ठीक है, जनरल के लिए 51 सीट है। ठीक है, एससी के लिए आपको 10 मिल जाएगा, और एसटी के लिए आपको मिल जाएगा ये 29। तो कुल मिला के कितने हो गए? कुल मिला के हो गए 90। तो इसको ध्यान में रख सकते हैं। राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए, तो इसका आंसर आएगा, देखो 29 होना चाहिए। अभी जो डाटा है उसके हिसाब से आप बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर लिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर वही होगा। देखो ये सबको छोड़ना, मैं आपको जो बता दूँ उसको ध्यान में रखना। जनरल सामान्य वर्ग के लिए 51 सॉरी, है ना। एसटी के लिए 29, 31। ठीक है, और एससी के लिए ये आपको मिलेगा लगभग 10। तो इसको ही ध्यान में रखना। ठीक है, कुल मिला कितने सीट है? 90। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 11 है, जबकि राज्यसभा 5 है। इसको ध्यान रखना। देश का पहला राज्य जहां पर विद्युत उत्पादन की मांग की तुलना में अधिक है, तो उत्पादन ज़्यादा है मांग की तुलना में, तो हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ है। एक्सेस अमाउंट में हम लोग विद्युत उत्पादन करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित विधान, ये लोकसभा सीट है ना, तो ये होगा ऑप्शन नंबर पी 4। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित क्षेत्र और सीट के बारे में बात कर दूं तो इसको चलो मैं समझा देता हूँ आपको फिर से ना, एक जगह लिख लेना। देखो, लोकसभा में कुल 11 सीट है। 11 सीट को आप डिवाइड कर दो। जनरल सामान्य वर्ग 5। ठीक है, एसटी इसको डिवाइड कर दो। एसटी मतलब ये हो गया 4, और एससी 2 क्षेत्र, कुल मिला के 11। ऐसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य बता दो, तमोर पिंगला कितना? 608 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कहाँ है ये? मिलेगा आपको कहाँ पर? सूरजपुर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपको मिलेगा गुरु घासीदास, गठन 1981 में। कितना है क्षेत्रफल बता चुका हूँ आपको, 1400, लगभग 1440 के आसपास। छत्तीसगढ़ राज्य के नियुक्त प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे? तो इसका आंसर आपके जहन में होना चाहिए, दिलो दिमाग में होना चाहिए। ये है कैप्टन एडमन, प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम का रोजगार प्रशिक्षण कार्यालय, तो रोजगार के बारे में बात कर दूँ तो ये आपको मिलेगा हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ की
हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ की ज्ञान राजधानी, ज्ञान जिला दुर्ग। मतलब याद रखना, रोजगार प्रशिक्षण कार्यालय आपको मिलेगा दुर्ग में। ठीक है, एक दो क्वेश्चन बचे हैं। मंदिर नगरी, छत्तीसगढ़ राज्य में मंदिर नगरी कहाँ किसे कहा जाता है, कहाँ कहा जाता है? तो मंदिर नगरी कहा जाता है आपका आरंग को। सर्वाधिक मंदिर है यहाँ पर। और तालाबों की नगरी तालाबों की नगरी अपना यहाँ रतनपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम शहीद सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह, 10 दिसंबर 1957 के विद्रोह में प्रथम शहीद छत्तीसगढ़ के वीर नारायण सिंह। अंतिम क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की गंगा। तो छत्तीसगढ़ की गंगा कौन सी है? तो ये है महानदी। लंबाई बता दो। ओवरऑल अगर देखेंगे तो लगभग 858, जिसमें 286 छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। ठीक है, इस प्रकार से इंद्रावती को भी देख ले, ये है 264। इस प्रकार से ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अच्छे लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।